चलिए गाइस बात करते हैं विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड की। अभी-अभी वो कौन-सी लेटेस्ट अपडेट हैं जो अभी निकल के सामने आ रही हैं, कौन-कौन सी वो बातें हैं जो अब हमें ध्यान में रखकर चलनी हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियल अपडेट आ गई है। कंपनी ने अभी हाल ही में एक बड़ी चीज़ अनाउंस की है। उसके बाद मैं आपके सामने ये भी रखूँगा कि भाई बेसिकली विशाल मेगा मार्ट आज जो ग्रोथ में है इसके पीछे का रीज़न क्या है। यहाँ पर आप देखिए मैं उस स्क्रीनर पे मैंने इधर विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड खोला हुआ है। ये है डॉक्यूमेंट का सेक्शन और ये जो अपडेट है मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ तो आपके सामने ऑफिशियल पीडीएफ खुल जाती है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट अपडेट आई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो अपडेट कंपनी ने पब्लिश करी है, ये कंपनी ने एनएससी और बीएससी को बताने के लिए पब्लिश की है, क्योंकि सेबी के रेगुलेशन 30 के अकॉर्डिंग कंपनी में जो भी हालात चल रहे हैं आज के टाइम पे वो बताना ज़रूरी होता है। तो कंपनी ने यहाँ पर बताया है कि हमारी एक सब्सिडरी है। इस सब्सिडरी का नाम एयर प्लाजा रिटेल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है और इस सब्सिडरी के खिलाफ वाराणसी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा 2 अलग-अलग पेनल्टी लगाई गई हैं। अब कोर्ट ऑर्डर की डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, वो जो पेनल्टी लगाई गई हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि एक नेगेटिव न्यूज़ होने के बावजूद भी विशाल मेगा मार्ट में आज हमें जो ग्रोथ देखने को मिल रही है इसके पीछे के रीज़न क्या है। ये आप देखिए इधर सबसे पहला जो कंपनी के ऊपर केस लगा है, जो इसकी सब्सिडरी है इसके ऊपर केस लगा है, वो है लूज शुगर केस का। और जो इंस्पेक्शन डेट थी वो 18 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो गई थी और जो इशू था वो यही था कि जो लूज शुगर है, जो आप इधर देख सकते हैं, लूज शुगर का सैंपल सब स्टैंडर्ड निकला, जिसकी वजह से फूड सेफ्टी एक्ट के अकॉर्डिंग ये एक वॉयलेशन है और कंपनी को जो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, यानी कि विशाल मेगा मार्ट की जो सब्सिडरी है इसको जो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी लगभग 2,15,000 के आसपास पे करनी पड़ेगी। और अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो नो डाउट ये जो सब्सिडरी है इसके ऊपर फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा। फिलहाल ऑपरेशन के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होने वाला। फिलहाल कंपनी ने ये बता दिया है कि ये जो प्रोडक्ट था वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर का था, तो ये जो पेनल्टी का अमाउंट है मैन्युफैक्चर से रिकवर किया जाएगा। वहीं जो दूसरी पेनल्टी कंपनी के ऊपर लगी है वो है साबूदाना को लेकर। ये है साबूदाना केस। इसकी भी जो इंस्पेक्शन है वो 18 सितंबर 2021 को ही की गई थी और इशू भी यही था कि जो साबूदाना है इसका सैंपल भी सब स्टैंडर्ड था और इसमें भी कंपनी को लगभग 1,25,000 की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और इम्पैक्ट की बात करें तो फाइनेंशियल लॉस तो कंपनी को होगा, यानी कि विशाल मेगा मार्ट की सब्सिडरी को होगा, बट ऑपरेशन के ऊपर ज़्यादा असर नहीं है, क्योंकि ये भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर का ही प्रोडक्ट था और थर्ड पार्टी से ही इसको रिकवर किया जाएगा। तो ये 2 पेनल्टी कंपनी के ऊपर लगाई गई हैं और ये एक नेगेटिव न्यूज़ है कंपनी की सब्सिडरी को लेकर, बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट विशाल मेगा मार्ट में इसमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये न्यूज़ थी, खबर थी, तो मुझे लगा क्यों ना आपके साथ शेयर करनी चाहिए। बाकी अब सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही आ जाता है कि विशाल मेगा मार्ट आज के दिन क्यों तेज़ी पे है। देखो, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब मुझे देखने को मिल रहा है लगभग 2.5% के आसपास विशाल मेगा मार्ट बढ़ा है और रिफ्रेश करने के बाद ये ग्रोथ लगभग 2.5% के आसपास ही है। बट देखते हैं कि मार्केट एंड होते होते क्या ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन जो भी ये ग्रोथ आज इस कंपनी में देखने को मिल रही है, इसके पीछे का रीज़न है इन्वेस्टर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शेयर होल्डिंग देखेंगे तो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग आ गई है और जैसा आप लोग जानते हैं कि कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्वार्टर 1 के रिजल्ट आपको अब इंडिया में हर कंपनी के देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कंपनी ने अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न जारी कर दिए हैं। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको साफ नज़र आएगा 3 हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलते हैं। इसके अंदर जो प्रमोटर है, यानी जो कंपनी के मैनेजमेंट है, दिसंबर 2024 में 76% इन्वेस्टेड था, फिर वो 74% हुआ, यानी कुछ परसेंट घटा और आज वो 54% हो गया, यानी काफ़ी परसेंटेज में घट गया है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न है, जैसे अगर आप एफआईआई देखेंगे, जो एफआईआई है यानी फॉरेन इंस्टीट्यूट, पहले 6.58% थे, वो बढ़कर अब 7% हो गए हैं और अब बढ़कर वो 12% हो गए हैं। यानी एफआईआई कंटिन्यू हर क्वार्टर बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आप डीआईआई यानी म्यूचुअल फंड्स को देखोगे तो आपको नजर आएगा पहले 9% थे, फिर 12% हुए और आज वो 27% हो गए हैं। यानी कि कमाल की ग्रोथ, कमाल की हिस्सेदारी डीआईआई ने इधर ली है। और जब म्यूचुअल फंड्स किसी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो ऐसी कंपनीज में ग्रोथ होना संभव है और आप देख सकते हैं सिर्फ 3 महीने में 12% से जो म्यूचुअल फंड्स हैं बढ़कर 27% तक हो गए हैं। इतना ही नहीं, अगर आप डीआईआई को और अंदर तक जाओगे और देखोगे कि भाई कौन कौन वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया है, तो सबसे पहला जो नाम निकल के सामने आ रहा है वो है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स। एचडीएफसी ने इस कंपनी में लगभग 6% की हिस्सेदारी ली है, 5.92% इधर दिखा रहा है। उसके बाद एसबीआई इक्विटी है, एसबीआई ने भी लगभग 4.49% की हिस्सेदारी ली है।
कोटक पाइनोर फंड ने भी 3.79% की हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ाई है। और जो निप्पो लाइफ इंडिया ट्रस्टी है उसने भी, पहले वो 2.93% थी, अब वो 3.30% हो गई है। इतना ही नहीं, जो एक्सिस म्यूचुअल फंड्स हैं वो पहले 1.15% थे, वो पहले 1.51% थे, आज वो बढ़कर 2% तक चले गए हैं। वहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो HDFC म्यूचुअल फंड्स थे वो पहले 1.94% थे, आज वो घटकर 0% रह गए, यानी बिल्कुल भी अब वो इन्वेस्टेड नहीं है। बट ओवरऑल एक बात समझ में आ रही है कि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स विशाल मेगा मार्ट के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो हमें अब देखने को भी नजर आ रहा है। और यही रीज़न है कि आज के दिन विशाल मेगा मार्ट में हमें तेजी देखने को मिली है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाकी कंपनी के अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट पे नज़र डालोगे तो आप इधर नोटिस करिए, आपको साफ नज़र आएगा कि मार्च 2025 और दिसंबर 2025 के डेटा के हिसाब से 3000 करोड़ की सेल घटकर 2000 करोड़ की सेल पे आ गई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 505 करोड़ से घटकर 300 या 350 करोड़ पे आ गया है। वही नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो 250 करोड़ से घटकर 115 करोड़ पे आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट को मार्च के क्वार्टरली रिजल्ट से कंपेयर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रही। लेकिन अगर आप साल के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो आप बहुत क्लियर देख सकते हैं, कंपनी की जो सेल है 2000 करोड़ से बढ़कर 2500 करोड़ पे आ गई है, और 251 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर 357 करोड़ पे आ गया है। इतना ही नहीं, जो नेट प्रॉफिट 61 करोड़ का हुआ करता था वो बढ़कर 115 करोड़ पे आ गया है। तो सालाना हिसाब से तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि 2024 से लेकर 2025 में कंपनी ने कमाल की ग्रोथ करी है, लेकिन महीने वाइज कंपनी कुछ खास नहीं कर रही। अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि 3 महीने में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई में, जिसका अपडेट हमें जल्द ही देखने को मिलने वाला है। यानी कि जल्द ही कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मोटा मोटी और कंक्लूजन पे आए तो एक बात समझ में आती है कि विशाल मेगा मार्ट में जो तेजी आ रही है उसके पीछे का रीज़न है DII यानी म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स बड़ी क्वांटिटी में इस कंपनी में निवेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये हलचल इस कंपनी में देखने को मिल रही है। बाकी कंपनी की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैंने आपके साथ शेयर की कि कंपनी की जो सब्सिडरी है उसको लगभग 3-3.5 लाख के आसपास का पेनल्टी पे करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी ने बोला है कि वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट थे, तो जो थर्ड पार्टी है उसका भी हिस्सा रहेगा इस पेनल्टी में, तो वो भी पेनल्टी पे करेगा। फिलहाल कंपनी के ऑपरेशन के ऊपर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट कंपनी की ब्रांड वैल्यू पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही कंपनी के रिगार्डिंग कोई बड़ी अपडेट, कोई बड़ी न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं विशाल मेगा मार्ट से रिलेटेड ऐसे ही आपको अपडेट करता रहूँ, लेटेस्ट खबरें बताता रहूँ, तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।